Hello everyone and welcome back to my channel. This is Unit 5 of Class 12th Retail, right? And the name of the unit is Inventory Handling. तो inventory किसे बोलते हैं and inventory handling का क्या मतलब है? तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Let's start with the topic. Let me make use of this pen. Yeah. Okay. What is inventory? Inventory का मतलब होता है बेटा, it refers to list of goods and materials that a business keep in stock. तो इन्वेंट्री का बेसिक मतलब होता है कि वो सारे गुड्स जो स्टॉक में बिजनेस या फर्म जो है स्टॉक में रखती है. और क्यों स्टॉक में रखा जाता है? क्योंकि कभी भी अगर गुड्स की डिमांड आ जाती है और गुड्स स्टॉक में नहीं है तो इससे बिजनेस की रेपुटेशन डाउन हो जाती है. तो इसलिए स्टॉक मेंटेन किया जाता है, गुड्स को स्टॉक किया जाता है. तो उसी स्टॉक ऑफ गुड्स को हम इन्वेंट्री बोलते हैं. इन्वेंट्री हैंडलिंग का मतलब है वो सारे प्रोसेस, जैसे इन्वेंट्री को रिसीव करना, गुड्स को रिसीव करना, उसको स्टोर करना, ठीक है, मैनेज करना, रिप्लेनिशमेंट. मैनेज करना, रिप्लेनिशमेंट का मतलब है कि अगर कोई भी गुड्स है, ठीक है, वो कम पड़ा है, कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वो सेल होता जा रहा है. तो दोबारा से वो वाले गुड्स रीफिल करना, तो उसी को बोलते हैं मैनेजिंग रिप्लेनिशमेंट्स. फिर कोई भी रिटर्न्स कस्टमर कर रहा है गुड्स को क्योंकि वो डिफेक्टिव गुड्स है, उसको हैंडल करना, ट्रैक करना कि कितने स्टॉक रूम से जहाँ पे गुड्स को रखा जाता है, ठीक है, वहां से कितने गुड्स मूव हो रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं. तो ये सारी चीजें इन्वेंट्री हैंडलिंग में आती है. नाउ रीजंस क्या है इन्वेंट्री या स्टॉक मेंटेन करने का? फर्स्ट है टाइम फैक्टर. सी, बेसिकली एक टाइम गैप होता है कि जैसे गुड्स, जैसे ये रिटेल स्टोर है, ठीक है, मैं ऐसे आपको समझा देती हूँ. रिटेल स्टोर क्या करता है? इसको भी गुड्स कहीं से मिलते हैं, ठीक है. रिटेल स्टोर को भी तो जो सप्लायर्स है वो गुड्स जो है सप्लाई करते हैं, ठीक है. और ये रिटेल स्टोर आगे क्या करता है? ये गुड्स सेल करता है किसको? कस्टमर्स को. तो अब जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि कस्टमर डिमांड कर रहा है गुड्स को और सप्लायर जो है उसके पास नहीं है गुड्स कि वो रिटेल स्टोर को दे पाए. तो आगे अगर रिटेल स्टोर को ही गुड्स नहीं मिल रहे तो वो कस्टमर को कैसे देगा? तो इसलिए गुड्स को एक्स्ट्रा स्टॉक कर लिया जाता है ताकि जब भी कस्टमर से डिमांड आए तो कस्टमर को वेट ना करना पड़े. सो टू मीट द डिमांड ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड. देन अनसर्टेनिटी. इन्वेंट्री एक तरह से अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देती है. हमेशा रिटेल स्टोर में नोबडी कैन नो कि कब कितनी डिमांड होगी गुड्स की, ठीक है, और कितना सप्लाई कब मिलेगा रॉ मटेरियल्स का या गुड्स का. रिटेल स्टोर को नहीं पता होता है कि कस्टमर कब डिमांड करेंगे और सप्लायर भी उनको एग्जैक्ट जिस टाइम पे उनको गुड्स चाहिए दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे. तो इस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कैसे किया जाता है? बाय मेंटेनिंग दी स्टॉक. देन कॉस्ट इफेक्टिव भी है. तो अगर आप ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस करते हो या खरीद लेते हो तो ठीक है, कॉस्ट भी रिड्यूस होती है. जैसे रिटेल स्टोर क्या करता है, अगर वो, मैंने आपको बताया, सप्लायर से गुड्स खरीदता है, राइट. तो अगर वो बल्क में खरीद लेता है गुड्स, रिटेलर, तो बल्क में खरीदने का क्या फायदा है कि उसको बार बार ऑर्डर प्लेस नहीं करना, है ना. और अगर आप एक बारी बल्क में खरीदते हो गुड्स को तो उसका एक और फायदा ये होता है कि कॉस्ट जो है ऑर्डरिंग की वो भी कम हो जाती है. तो ये 3 रीजंस हैं कि हम उसको क्यों स्टोर करते हैं. नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल? दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. तो फर्स्ट मेथड, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, it ensures smooth operations by making necessary items available when required. तो अगर इन्वेंट्री कंट्रोल की जाती है, ठीक है, कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि टाइट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, सॉरी. इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि स्टॉक को मैनेज करना ताकि राइट टाइम पे जब भी कस्टमर डिमांड कर रहे हैं विदाउट डिले गुड्स उनको प्रोवाइड कर दिया जाए. तो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल. फर्स्ट है पॉइंट ऑफ सेल मेथड. तो ये वाला मेथड जो है रिटेलर्स यूज करते हैं
इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है जब भी कोई आइटम सेल होता है। ठीक ठीक है। जैसे सपोज मैं आपको बता देती हूँ, एक एग्जांपल देके, 10,000 यूनिट्स है इन्वेंट्री। अगर 100 यूनिट्स सेल हो गए तो कितने यूनिट्स बच गए? 9900। ठीक है, तो एकदम जैसे 100 यूनिट सेल होते हैं, ये वाला 10,000 यूनिट्स अपडेट होके कितने हो जाते हैं? 9900 यूनिट्स। तो इट ऑटोमेटिकली अपडेट्स जब भी कोई आइटम जो है वो सेल होती है, तो ऑटोमेटिकली पुरानी इन्वेंट्री का जो भी डिटेल है उसको ये अपडेट कर देता है, चेंज कर देता है। तो इससे इजिली पता आप ट्रैक कर सकते हो कि कितनी आइटम सेल हुई है, और स्टॉक को भी मैनेज कर सकते हो, राइट। परपेचुअल मेथड, परपेचुअल में क्या होता है, रिकॉर्ड्स जो है इन्वेंट्री के कंटिन्यूसली अपडेट होते हैं थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पूरा दिन जो है स्टॉक के रिकॉर्ड्स जो है टाइम पूरा दिन थ्रू आउट द डे दे आर अपडेटेड, राइट। तो इससे एरर जो है वो कम हो जाता है। नाउ, और इस वाले में पॉइंट ऑफ सेल में क्या था, कब अपडेट होता है? जब भी कोई आइटम सेल होती है। लेकिन परपेचुअल में कंटिन्यूसली जो है इन्वेंट्री के लेवल जो है इट इज अपडेटेड। पीरियोडिक में क्या है, यहाँ पे इन्वेंट्री को चेक किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, बट एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि मंथ के एंड में अपडेट होते हैं या ईयर के एंड में अपडेट किया जाता है इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को। तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है परपेचुअल से, क्योंकि परपेचुअल में तो रोज थ्रू आउट द डे इन्वेंट्री अपडेट होती है। लेकिन पीरियोडिक में क्योंकि एंड ऑफ द पीरियड में होता है, एक ही बार ही होता है मंथ के एंड में, तो टाइम कंज्यूमिंग भी कम है। देन कम्स योर फूड इन्वेंट्री कंट्रोल। तो फूड इन्वेंट्री कंट्रोल जो है कौन सा मेथड फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो रूल। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? जैसे अगर मैंने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये दोनों कौन सी आइटम्स है बेटा? ये दोनों पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब हम इसको बहुत दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। अगर बहुत दिनों तक इसको स्टोर करा तो ये खराब हो जाएगी। तो इन आइटम्स को हम पहले, अगर हमने इसको परचेज किया है स्टोर, रिटेल स्टोर में, ये आइटम्स अगर पहले स्टोर की है, पहले परचेज की है, तो इनको सबसे पहले सेल भी किया जाएगा। तो फर्स्ट इन, अगर ये सबसे पहले परचेज हुई थी, फर्स्ट इन मतलब परचेज हुई थी, तो फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट का मतलब है इनको सोल्ड भी सबसे पहले किया जाएगा, फर्स्ट इन। ठीक है, तो ये ज्यादातर फूड्स के केसेस में फीफो मेथड या फीफो रूल फॉलो किया जाता है, राइट। सो मेन एम क्या है, ताकि हम फूड का जो स्टॉक है वो सेफ रख सके, ऑर्गेनाइज्ड रख सके। और इससे क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, कि वेस्टेज कम होती है, राइट, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसकेयू। एसकेयू की आपके पेपर में 1 मार्कर फुल फॉर्म आई हुई है, जैसे बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये एक यूनिक कोड है जो हर प्रोडक्ट को स्टोर में दिया जाता है। ठीक है, तो इससे आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, सेल्स कितनी है। तो जैसे अगर कोई सोप का प्राइस चेंज हो रहा है 10 रुपए से 15, तो स्टोर क्या करेगा, 2 सेपरेट एसकेयू बनाएगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, it will help them to track both the price separately. Now what is stock out? Stock out का मतलब होता है वो सिचुएशन कि जब प्रोडक्ट सेल हो गया है और अब स्टोर में बिल्कुल भी वो वाला प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल यूनिट, यू हैव नथिंग टू सेल। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यू ओल्ड स्टॉक। न्यू ओल्ड स्टॉक का मतलब है कि ओल्ड प्रोडक्ट्स जो काफी पहले बने थे लेकिन कभी यूज नहीं हुए। जैसे कि अगर कोई फोन का मॉडल है 5 साल पहले बना था, लेकिन रिटेल स्टोर में इट इज पैक्ड इन द बॉक्स और वो बॉक्स कभी ओपन ही नहीं हुआ, तो उसको हम बोलते हैं न्यू ओल्ड स्टॉक। ठीक है, ये ओल्ड होता है लेकिन ब्रांड न्यू होता है क्योंकि इसको कभी यूज ही नहीं किया। देन व्हाट इज लीफो एंड फीफो। फीफो तो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट जो भी आइटम स्टोर में सबसे पहले आ रही है उसी को सबसे पहले सेल किया जाता है। तो ये ज्यादातर मिल्क, वेजिटेबल्स, फूड के लिए यूज होता है, क्योंकि ये आइटम्स पेरिशेबल हैं, खराब हो जाते हैं,
ठीक है, तो उनको पहले सेल किया जाता है। जैसे आपने ग्रोसरी स्टोर में देखा होगा, तो पुराने मिल्क के पैकेट्स हैं वो सबसे पहले रखे होते हैं ताकि वो सबसे पहले बेच दिए जाए। तो इससे जो है प्रोडक्ट जो है खराब नहीं होता है, वेस्टेज रिड्यूस होती है। LIFO इज लास्ट एंड फर्स्ट आउट। इसमें जो स्टोर में आइटम सबसे लास्ट में आती है उसको सबसे पहले सेल किया जाता है, राइट। तो ये नॉन पेरिशेबल गुड्स के लिए होती है। नॉन पेरिशेबल कौन से होते हैं? जो खराब नहीं होते हैं, काफी लंबे समय तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो राइट, तो ये ज्यादातर लीफो कब होता है? वेयर हाउस में यूज किया जाता है। फूड आइटम्स के लिए नहीं होता। फूड आइटम्स के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वी यूज फीफो मेथड। लेकिन नॉन पेरिश और फूड आइटम्स कौन सी होती है? फूड आइटम्स को हम पेरिशेबल बोलते हैं, और नॉन पेरिशेबल को हम के लिए हम लीफो मेथड यूज करते हैं, राइट। जैसे यहाँ देखो, अ पाइल ऑफ ब्रिक्स, bricks placed last on the top are used first. Now this process I'm going to next part of the chapter is this understanding the process of inventory handling. ये मैं next video में cover करूंगी. Till then stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.